अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी। वेलकम टू एमएस कैंपस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 16 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये इंडिया के लगभग सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सेशन को एंजॉय करते हैं। अगर आप इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप इसका भरपूर मज़ा ले पाएँ और आप अपने तैयारी को एक स्टेप ऊपर तक ले जा पाएँ। तो दोस्तों, सेशन को एंजॉय करते हैं और इस सेशन का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इस सेशन का पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। तो सेशन का पहला न्यूज़ है आर्मी डे 15 जनवरी को कल मनाया गया था और आज 16 जनवरी है। तो आर्मी डे के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया और आर्मी डे किस लिए मनाया जाता है कि सोल्जर्स का, जो भी सैनिक का बलिदान है और उनके वैलोर, जो उनका शौर्य गाथा है, तो उनके लिए उनका जो बलिदान है उसके लिए हम लोग आर्मी डे को मनाते हैं। और आर्मी डे ये 73वां आर्मी डे था। 73वां आर्मी डे था और ये फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था? 15 जनवरी 1949 को। 15 जनवरी 1949 को मनाया गया था और इस साल हम लोग मना रहे हैं 73rd इंडियन आर्मी डे। क्लियर है? और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जब 1949 में यहाँ पर आप लोग थोड़ा प्रिंट गलती हो गया। यहाँ पर होगा फील्ड मार्शल। वैसे अब रैंक आर्मी में नहीं रहा, अब तो हो गया जनरल। अब क्या हो गया? जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश आर्मी के 1949 में जब ब्रिटिश इंडिया आर्मी में जब जनरल सर, यहाँ पर सर मिस्टेक हो गया है, जनरल सर फ्रांसिस बूचर थे। तो लास्ट वो कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए फील्ड मार्शल केएम करियप्पा जी। और तब से उस दिन 15 जनवरी था और उस दिन से हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। और आर्मी डे आज के दिन हम लोग कहाँ पर मनाएं? तो हम लोग जो दिल्ली का कंटेनमेंट जोन है, जो कंटेनमेंट है, वहाँ पर करियप्पा परेड ग्राउंड है, वहाँ पर हम लोग मनाएं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ब्रिटिश इंडिया के लास्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? फ्रांसिस बूचर जी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्ला। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी टेस्ला ने तो धूम मचाया है। मार्केट में पूरा धूम मचाया है। अब इसका तो कहना ही नहीं है। तो टेस्ला के बारे में न्यूज़ आया है कि एलन मस्क, जो टेस्ला के ऑनर हैं, जो सीईओ हैं, तो उन्होंने अभी टेस्ला मोटर्स को ऑन किया है और वो फर्स्ट सेटअप करेंगे इंडिया में। कहाँ पर? बेंगलुरु में ये अपना फर्स्ट प्लेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। और इसके लिए उनको क्या क्या चाहिए? ये एक्चुअली एलन मस्क जो हैं, ये चाहते हैं कि टेस्ला मोटर्स इंडिया में आके इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करे। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है टेस्ला हैज़ रजिस्टर्ड इट्स फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी इन बेंगलुरु विद द नेम ऑफ टेस्ला इंडिया मोटर्स। क्या उसका नाम होगा? अगर इंडिया में बेंगलुरु में आएगी तो उसका नाम क्या होगा? टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसको आप लोग नहीं भूलना। उसके बाद इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका टोटल पेडअप कैपिटल रहेगा इस कंपनी का, ये मिनिमम रहेगा 1 लाख रुपया और मैक्सिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मीन्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो होता है कि जिस अमाउंट से आप उस कंपनी को ऑथराइज कर रहे हो, रजिस्टर्ड कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो होगा 15 लाख रुपया। वो कितना होगा? 15 लाख रुपया। और ये फर्स्ट सेंटर होगा टेस्ला ग्रुप का इन इंडिया में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु आपका हेडक्वार्टर है इसरो का। क्लियर है? इसरो का, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के सीईओ इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और बेंगलुरु आपका कर्नाटका का कैपिटल है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं के सीवान जी। और इसरो का एक ये कॉमर्शियल विंग है जिसका नाम है अंतरिक्ष और इसका भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और टेस्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टेस्ला का हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया यूएस में।
कैलिफोर्निया यूएस में, और कैलिफोर्निया में आपका गूगल का भी हेडक्वार्टर है, और गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, क्लियर। और यूएस का जो अपर हाउस रहता है उसका नाम है सीनेट एंड लोअर हाउस का नाम है आपका, लोअर हाउस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक के एंड अर्थ साइंसेस के एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये मिनिस्टर हैं। तो अभी इन्होंने उद्घाटन किया है किसका, CSIR, दैट इज़ सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका अभी उद्घाटन किया है NISCPR। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हर्षवर्धन इनोग्रेट्स CSIR NISCPR इन न्यू दिल्ली में ये उद्घाटन हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, दैट इज CSIR NISCPR इन दिल्ली। तो ये क्या करेगा, ये करेगा मर्ज करेगा, ये मर्ज किसको शुरू करेगा, ये मर्ज करेगा CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को मर्ज करेगा किससे, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, ये दोनों को मर्ज करेगा, ये क्लियर है। इसके अलावा ये सर्व क्या करेगा, इसका काम क्या रहेगा, तो इसका काम रहेगा सोसाइटी का जो कोर एरिया है लाइक साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, तो इसके बारे में रिसर्च करके सोसाइटी को डेवलप करेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो ये फ्लिपकार्ट के साथ नीति आयोग ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, मतलब मिल के एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नीति आयोग टाइज अप विथ फ्लिपकार्ट टू इन्हेंस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। तो नीति आयोग हैज़ कोलैबोरेटेड विथ फ्लिपकार्ट टू लॉन्च revamped women एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, दैट इज़ WEP। तो ये क्या करेगा, ये WEP दैट इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये क्या करेगा, तो यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल, इट इज़ अ यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल विच ब्रिंग्स टुगेदर वुमेन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया टू रियलाइज दियर एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन। तो अगर वो उद्यमी अगर जो नारी हैं तो उनके उद्यम को दर्शाएगा कि औरतें इतनी मेहनती हैं, तो उनके लेबर को काम में लाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये यूटिलाइज़ करेगा, उपयोग करेगा, यूज़ करेगा फ्रूटफुल के लिए, सही मायने में फ्रूटफुल के लिए, फ़ायदेमंद के लिए, डिस्कशंस एंड फॉर शेयरिंग नॉलेज को शेयर किया जाएगा, अल्टीमेट बेनिफिटिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम इन इंडिया। जो भी इकोसिस्टम है इंडिया का वुमेन के लिए, तो उसके इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा, नॉलेज के जरिए, सैलरी के जरिए, एम्प्लॉयमेंट देगा, क्लियर है। द आइडिया ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये आइडिया कहाँ से आया, द आइडिया ऑफ द प्लेटफॉर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट इन 2017 में ये आइडिया आया था। और अभी नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट ने मिलके ये कोलैबोरेशन किया है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को जारी किया जाए, क्लियर है चीज़ें। आपको पिक्चर के साथ, मेरे को लग रहा है आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए। पिक्चर के साथ आप लोग पिक्चर देखो, ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने अभी क्या किया है देखते हैं। थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च्ड, ओके। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये थर्ड फेज अभी लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लॉन्चिंग थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका और ये 600 डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के 600 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया है,
क्लियर। तो चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और थर्ड फेज विल फोकस ऑन न्यू एज एंड कोविड-19 रिलेटेड स्किल। तो इसमें दो चीज़ को ऐड किया गया है, एक तो जो नया जनरेशन है उनके बारे में फोकस किया जाएगा, और कोविड-19 जो अभी कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए भी उससे कैसे फाइट किया जाए तो उसके लिए भी स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। बातें क्लियर हैं। चलो, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा स्किल इंडिया मिशन, PMKVY 3.0। ओके, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा लगभग 8 लाख बच्चों को, 8 लाख कैंडिडेट्स फॉर 2020 to 21, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा लगभग 8 लाख बच्चों को। और इसका बजट कितना होगा, आउटले इसका कितना होगा, 948.90 करोड़। ये बहुत ही हाई बजट है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। क्लियर है। 948.90 करोड़ इतना रुपया बजट है स्किल इंडिया के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग, और इसका ये जो इम्प्लीमेंट करेगा तो इस एजेंसी का नाम क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो अभी 19वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड टुमारो, कल वो हुआ। क्लियर है। 15 जनवरी को किया गया ये सबमिट। ओके, 19वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें क्या था, तो इसमें जो किया जाएगा मतलब वो आज किया जाएगा। क्लियर है। तो मतलब वो 16 जन को किया जाएगा। क्लियर है। तो जो ये किया जाएगा 19वां ढाका इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये बर्थ सेंचुरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के उपलक्ष्य में ये किया जाएगा। क्लियर है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री से, जो ढाका का जो बांग्लादेश का फिल्म इंडस्ट्री है उससे रिलेशन रखते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इट इज़ अ 9th फेस्टिवल दैट विल स्क्रीन 225 फिल्म को ये करेगा, स्क्रीन करेगा, दिखाया जाएगा, जिसमें 73 नेशन वाले रहेंगे। ओके, 73 कंट्री से लगभग 225 फिल्मों को ये दिखाया जाएगा। ठीक है। और ये 9 दिन का फेस्टिवल है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 9 दिन का फेस्टिवल है और इसमें लगभग 225 फिल्म दिखाया जाएगा। और कहाँ से 225 फिल्म लाया जाएगा, तो वो लाएगा 73 कंट्री से 225 फिल्म लाया जाएगा। और इसमें 10 कैटेगरी हैं, 10 कैटेगरी से मूवी को पिक किया जाएगा, उठाया जाएगा। पहला कैटेगरी क्या है, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको दिखाया जाएगा। चिल्ड्रंस फिल्म, जो भी बच्चों का फिल्म है बेस्ट, वो दिखाया जाएगा। वेमेन फिल्म मेकर, उसको दिखाया जाएगा। स्पिरिचुअल फिल्म्स एंड बांग्लादेश पनोरमा एंड ट्रिब्यूट एंड रेट्रोस्पेक्टिव फिल्म, ऐसे मूवी को दिखाया जाएगा। ऐसे ये 10 कैटेगरी को बनाया गया है। इस कैटेगरी के अराउंड ये मूवीज़ दिखाया जाएगा। और ये अभी ओपनिंग फिल्म कौन सा है, अभी स्प्रिंग ब्लोसम ये ओपनिंग फिल्म है। और इसको डायरेक्ट कौन किया था, सुजाने लिंडन ने अभी ये क्या किया था, इसका डायरेक्टेड किए थे, निर्देशक थे। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट है NCAVES नकाब्स इंडिया फोरम। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स लॉन्चेस, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स लॉन्च किया है क्या, NCAVES इंडिया फोरम 2021। तो ये क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। वेट एक सेकेंड। यस, ओके, हियर यू कैन see on the picture, that is Ministry of Statistical and Program Implementation in collaboration with United Nations Statistical Division। जो ये Ministry of Statistical and Program Implementation है इंडिया का, वो अभी कोलाबोरेशन किया है, मिला है किससे, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीज़न से। और क्या करेगा, इससे मिला है और यूरोपियन यूनियन से मिला है एंड UN इन्वायरमेंट। और ये कनेक्ट करेगा NCAVES, ये कनेक्ट करेगा इंडिया फोरम। तो इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। क्लियर है, चीज़ें आपको नहीं भूलनी है।
नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दैट इज़ NCAVES वाज इंट्रोड्यूस इन 2017। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में बाय यूरोपियन यूनियन EU द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये एडवांस नॉलेज देता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के बारे में, ये एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है, चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और ये अराउंड 5 कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट होगा। ये जो NCAVES है ये 5 कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट होगा। और ये कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हर्षवर्धन जी अभी डेडिकेटेड नेशनल इनोवेशन पोर्टल टू नेशन, अभी एक नेशनल इनोवेशन पोर्टल को अभी जारी किया है हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन है मिनिस्टर हैं किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने बहुत बार बताया है, आप लोग जब आंसर दोगे तो आपका मन का अवलोकन होगा, आप कितना ज्ञान आपके पास है वो पता चलेगा। अदरवाइज़ आप उसको बार बार रिवीजन करो, बिकॉज यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने। किसी भी चीज़ को याद करना है तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ें आप में उतना ही बेहतर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन अभी नेशनल इनोवेशन पोर्टल दैट इज़ NIP को अभी लॉन्च किया है। तो ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ये डेवलप किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा, DST द्वारा। क्लियर है? और ये अप्रॉक्स 1.15 लाख इनोवेशंस ये होम में देगा। क्लियर है? करंटली होम में ये प्रोवाइड किया जाएगा। और कवरिंग इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड हेल्थ को, ये सेक्टर को कवरिंग करेगा, हेल्थ को, वेटनरी को, एग्रीकल्चर को एंड कवरिंग इंजीनियर को। ठीक है, इंजीनियर को भी कवर करेगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और ये इनोवेशन पोर्टल है क्या? ये इनोवेशन पोर्टल है क्या? ये एक स्टेप है किसके द्वारा? किसके प्रति? आत्मनिर्भर भारत के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक स्टेप है जिसमें एक्सीलेंट रिसोर्सेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए एक्सीलेंट रिसोर्स रहेगा। एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड MSMEs, टेक्नोलॉजी बिजनेस incubators, and that is and common people engaged in a variety of occupation। बहुत सारे वैरायटी के ऑक्यूपेशन को जारी किया जाएगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, नॉलेज को बढ़ावा दिया जाएगा, एंड जो भी स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी फोकस किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साडिर जापारोविंस अभी जीते हैं किर्गिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विथ लैंडस्लाइड वोट ये जीते हैं। तो अभी नया प्रेसिडेंट कौन बना है किर्गिस्तान का? सेडिर जैपरोव। तो ये नाम आपको नहीं भूलना है। और ये 52 साल के हैं। सेडिर जैपरोव ये 52 साल के हैं और इन्होंने जीता है किर्गिस्तान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके। और ये 79% टोटल वोट का, जो जितना भी टोटल वोट कास्ट हुआ है, जितना भी पड़ा है टोटल वोट, तो उसका 79% इनका है। तो बहुत हैवी वोट से ये जीते हैं। क्लियर है? और ये अभी मतलब जो भी ये ऑफिस में जो चार्ज लेंगे वो लेंगे 28 जनवरी 2021 से। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और ये सक्सेस किए थे कहाँ से? तालांत टूडू मैटविच मेमिटो। तो ये थोड़ा नाम ज़्यादा लंबा है। टालांट टूडू मेमोनविच एंड मेमेटो। तो हु वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर रिजिग्नेशन ऑफ इंटरिम प्रेसिडेंट सेडिर जैपरोव। तो ये इससे पहले थे। क्लियर है? तो ये बातें आपको नहीं भूलनी है। और किर्गिस्तान का आपका कैपिटल है बिश्केक है आपका कैपिटल। और करेंसी है आपका किर्गिस्तानी सोम यहाँ का करेंसी है। किर्गिस्तान का करेंसी है किर्गिस्तानी सोम एंड कैपिटल है यहाँ का बिश्केक। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। ये देखिए, ये एक पिस्टल है। आप लोगों को लगता होगा ये गन है, बट ये पिस्टल है।
ये पिस्टल है 9 mm का, ये 9 mm का एक पिस्टल है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये DRDO ने इसको बनाया है, ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो ये इंडिया ने DRDO की मदद से पहला बार ये फर्स्ट इंडिजीनियस 9 mm का ये मशीन पिस्टल बनाया है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। DRDO एंड इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस 9 mm पिस्टल, 9 mm मशीन पिस्टल को बनाया है, और इसका नाम दिया है आशमी नाम दिया है। नाम भी बहुत खतरनाक है, आशमी। इसका मीनिंग होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। इसका मतलब होता है, आशमी का मतलब अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? प्राइड, गर्व, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का रिस्पेक्ट, एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ये डेवलप किया जाएगा, मतलब ये किसको किसको दिया जाएगा? तो ये इन्फेंट्री स्कूल को दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, एंड माऊ में है, जो इन्फेंट्री स्कूल माऊ में है वहाँ पर। और DRDO's अर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये हुआ था पुणे में आपका। DRDO का जो अर्नामेंट है, जो भी वहाँ गन, पिस्टल वगैरह, मशीन वगैरह बनता है, तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, उसका स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ। 1949 में नहीं हुआ था। तो उसका हेडक्वार्टर है पुणे में। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये जो 9 mm एम्यूनिशन है, ये जो 9 mm मशीन पिस्टल है, तो ये स्पोर्ट्स एंड अपर रिसीवर मेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम। ओके, ये फायर करेगा ये सर्विस में। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। और इसका यूज कौन कौन करेगा? तो इट कैन बी यूज एज पर्सनल वीपन, ये पर्सनल वीपन के तौर पे, पर्सनल हथियार के व्यक्तित्व हथियार के तौर पे ये यूज हो सकता है। फॉर हैवी वीपन डिटैचमेंट एंड विल हैव प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर 50,000 के अंडर ये प्रोड्यूस होता है। इसमें जो कॉस्ट लगता है वो 50,000 का कॉस्ट लगता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अभी हरियाणा ने लॉन्च किया है एक एविएशन सर्विस को लॉन्च किया है हरियाणा ने, चंडीगढ़ और हिसार के बीच में। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल जी, तो अभी इन्होंने लॉन्च किया है एविएशन सर्विस बिटवीन चंडीगढ़ एंड हिसार के बीच में। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर ये किया गया है। और ये 45 मिनट आपका कम कर देगा। ये सर्विस आने के बाद जो चंडीगढ़ से हिसार का डिस्टेंस है, उसमें 45 मिनट आपको कम यूज होगा। 45 मिनट में मतलब कवर हो जाएगा। पहले लगता था इसके लिए 2.5 से 3 घंटा, बट अभी क्या होगा, 45 मिनट आपका 45 मिनट में कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको जाननी है। और ये जो एविएशन सर्विस है, ये स्टार्ट किया गया अंडर उड़ान स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार का उड़ान स्कीम था, उसके अंदर ये किया गया है। बातें क्लियर है? उसके बाद देखो, अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ क्या किया गया, एयर सर्विस फ्रॉम हिसार टू देहरादून, हिसार से देहरादून भी होगा। एंड कमेंस जनवरी 18 जनवरी, एंड फ्रॉम हिसार टू धर्मशाला 23 जनवरी। मतलब जो ये एयर एविएशन है, एविएशन का काम हो रहा, तो 18 जनवरी में कहाँ से कहाँ तक होगा, हिसार से देहरादून। एंड 23 जनवरी तक कहाँ से कहाँ होगा, हिसार से धर्मशाला। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप पिक्चर देख लो, ये एक प्लेन है, और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडियन आर्मी ने अभी इंक किया है, ठीक है, $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, आइडिया फोर्ज टू बाई स्विच ड्रोन्स। ये जो ड्रोन है वो, इसका नाम है स्विच ड्रोन। तो ये खरीदेगा, किससे खरीदेगा, आइडिया फोर्ज से खरीदेगा। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली साइन किया है $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या किया है, ये है मुंबई बेस। ये मुंबई में ये डील हुआ कि आप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है आइडिया फोर्ज, ये मेरे को प्रोड्यूस करेगा हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दैट इज़ UAVs
ये मेरे को प्रोवाइड करेगा। तो स्विच का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा स्विच के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो स्विच है, जो स्विच अननेम्ड एरियल व्हीकल है, दैट इज़ UAVs है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फिक्स्ड विंग अननेम्ड एरियल व्हीकल दैट आर कैपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ, ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है एंड लैंडिंग भी कर सकता है। दे कैन बी डिप्लॉयड एट हाई एल्टीट्यूड एंड हैरेस इन्वायरमेंट। जो भी अगर ख़राब वेदर रहा, अगर बेकार अगर इन्वायरमेंट रहा तो उसमें भी ये सर्वाइव कर लेगा, और हाई एल्टीट्यूड में भी ये जाके जो भी डे और नाइट में जो सर्विलेंस होता है, घुसपैठ होता है, दुश्मनों का खबर को लाना होता है, तो ये ड्रोन ये सब काम कर लेगा। और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो डिलीवर होगा, ये इंडियन आर्मी को ये पूरा ये 1 साल के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा, 1 साल के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अगर इस सेशन में मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट तो ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।